विधानसभा 2024 का दौर शुरू हो चुका है, जहां इन दिनों अमरोती शहर में विधानसभा चुनाव की हलचलें तेज है। इन हलचलों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार अमरोती शहर से मुस्लिम पश्चिम बहुल क्षेत्र से एक नारा बड़ी जोर से गूंज रहा है कि अब की बार मुस्लिम आमदार। लेकिन इसी कड़ी के अंदर में अमरोती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े नामचीन हस्तियां भी मौजूद है जो इस बार चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। कहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो समाज सेवा में पिछले 30 सालों से लगातार सभी धर्म के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसी एक शख्सियत है अमरोती शहर की जानी मानी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, डॉक्टर अबरार अहमद सर। डॉक्टर अबरार अहमद सर के पास में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपका विदर्भ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आप इस बार चुनाव लड़ने के बहुत ज़्यादा उत्सुक है और जगह जगह चर्चाएं भी चल रही, कुछ सोशल मीडिया पर भी हम लोगों ने इंटरव्यूज़ देखे। तो एक सर 30 सालों के इस वक्फे के बाद में 2024 में ही आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई मैंने चुनाव लड़ना चाहिए? सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। मैं डॉक्टर अबरार, नागपुर ईट अमरावती। भाई का सवाल है कि भाई 25-30 साल बाद अचानक आपको क्या हो गया कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। सवाल बड़ा अच्छा है, दुरुस्त भी है। पिछले कई वर्षों से मैं अमरावती में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज डेंटिस्ट, और मेरे दवाखाने में पूरे शहर के आसपास के गांव के हर वर्ग के, हर समाज के लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। अब अचानक मैं राजनीति की तरफ क्यों मुड़ा? पिछले कई वर्षों से मैंने देखा हूँ कि अमरावती के अंदर चुनाव होते हैं और आम तौर से हमारे समाज का रुख जो है वो सेकुलर पार्टीज़ को होता है, और हम लोग क्या करते कि सेकुलर पार्टीज़ को देखते, सिलेक्ट करते और अपना वोट एक बड़े गट्ठे में, एक बड़ी संख्या में अपना एक वोट लगा देते हैं। लेकिन पिछली बार लोकसभा के इलेक्शन में हम लोगों से कुछ वादे किए गए थे कि अगर हमारे जो आदरणीय खासदार साहब है, बलवंत भाऊ वानखेड़े साहब है, इनकी सीट निकल जाती है, आप लोग पूरा सहयोग देते हैं, तो ज़िले में हम आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, कुछ बड़ा तोहफा देंगे, कुछ बड़ा गिफ्ट देंगे। लेकिन जब इस बार टिकट का विधानसभा इलेक्शन आया, टिकट मांगने के लिए हम गए, सेकुलर पार्टीज़ के पास हम सब लोग गए, तो आज तक, अभी इस वक्त तक किसी भी पार्टी ने टिकट का कोई डिक्लेयर नहीं किया। मैंने खुद ने सेकुलर पार्टीज़ के पास जाकर अपनी उम्मीदवारी मांगी है। अब कुछ घंटे बचे हैं, मालूम पड़ेगा कि टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। अब जो नारा था अब की बार मुस्लिम आमदार, ये युवाओं ने पिछले 5-6 साल पहले लगाया था। वो बड़ा छोटा सा नारा था, उस नारे की हाइट, इंटेंसिटी बड़ी छोटी थी, लेकिन इस बार उस नारे ने एक बड़ा रूप ले लिया है। और इस बार युवाओं का ये कहना है कि भाई इस बार अपने क्षेत्र से भी आमदार क्यों नहीं होना चाहिए। हर समाज का लीडर होता है। अगर हम उठाकर देखेंगे तो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, जैन समाज, हर समाज में लीडर होता है। लेकिन हमारा मुस्लिम समाज जो है इस लीडरशिप में पीछे है। तो हर समाज की भागीदारी है, तो हर समाज का लीडर होना ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि 288 सीट महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में कुल 13 करोड़ के आसपास वोटर्स है। 13 करोड़ में से 1 करोड़ 30 लाख वोटर मुसलमान वोटर है। तो मेरा ये कैलकुलेशन है, हमारे समाज का ये कैलकुलेशन है कि इस रेशो से मुसलमान कौम को कम से कम 25 से 30 सीटें सेकुलर पार्टी से देना चाहिए। अगर 25 से 30 सीट पूरे महाराष्ट्र में सेकुलर पार्टी मुसलमानों को देती है, तो हम ये समझेंगे कि सेकुलर पार्टी वाकई सेकुलर है और हम लोगों से भेदभाव नहीं करती। नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग राजनीतिक अछूत हो गए, हमारे वोट सबको चलते लेकिन हम किसी को नहीं चलते। तो ये परसेप्शन, ये नज़रिया बन रहा है। मुझे ऐसा लगता कि नज़रिया बनना नहीं चाहिए। ये दोनों के लिए ज़रूरी है कि नज़रिया ना बने। अगर नज़रिया बन जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और हमारे समाज को भी आगे जाके बड़ा नुकसान हो सकता है। अमरोती शहर में वैसे तो देखिए, आप खुद जानते हैं कि MIM हो गई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो गई, समाजवादी पार्टी होगी, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों की क्या आपसे चर्चा हुई है इस मुतालिक कि भाई अब की बार ऐसा होना चाहिए, तो उसके अंदर में क्या रोल अदा करेंगे करके हम लोग? आज से 2-3 महीने पहले हमारे यहाँ एक हॉल में मीटिंग हुई थी। मीटिंग में मुझे सिर्फ बुलाया गया था कि भाई आप आओ, और सीनियर सिटीजन्स और सीनियर जो अपने अमरावती के लोग हैं उन लोगों ने आना चाहिए, युवाओं के साथ बैठना चाहिए, युवाओं का क्या सोच है वो देख, उसमें अपना रिएक्शन देना चाहिए।
तो तब तक राजनीति करने का, राजनीति जाने का मेरा कोई इरादा, कोई मूड नहीं था। लेकिन मैं सिर्फ वहाँ पर युवाओं को एक शक्ति देने के लिए, युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं गया था। जब मैं वहाँ गया, मैंने 2-3 मीटिंग अटेंड किया, लेकिन 2-3 मीटिंग होने के बाद भी मैंने अपना नाम पेश नहीं किया। तो एक लंबे समय के तक के किसी ने भी कोई नाम पेश नहीं किया, मैंने भी नाम पेश नहीं किया। तो हमारे शहर के कुछ युवा पीढ़ी के लोग और कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ समाज सेवी लोग मेरे क्लिनिक पर आए, मुझसे बैठे, बातचीत किए, चर्चा किए कि भाई कुछ सीनियर लोगों ने आगे आना चाहिए, सीनियर लोग ही आगे आएंगे तो युवाओं का मनोबल बढ़ेगा। पहले तो मैंने इस फील्ड में आने से इनकार किया, लेकिन जब मुझे लगा कि युवाओं का जोश ज़्यादा है और युवा भी चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी चाहते हैं, समाज के लोग भी चाहते हैं कि भाई मैंने अपना हिस्सा लेना चाहिए, तो उनकी बात रखते हुए मैंने इसमें कदम रखा और मुझे अभी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है, युवाओं का भी, बुजुर्गों को भी, समाज सेवा लोगों का भी। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई भी नेता एक समाज के भरोसे नेता नहीं बन सकता। मैं पिछले कई वर्षों से अमरावती में हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ और मेरी सभी समाज से, सभी वर्ग से मेरा दोस्ताना है, अच्छे संबंध है। तो मेरी उम्मीद है कि सब लोग मुझे वोट देंगे और सब लोग मुझे चाहेंगे भी और चुना कर भी लाएंगे। कांग्रेस पार्टी को मुख्य रूप से जिताने में ऐसा कहा जाता है, अनुमान बताया जाता है कि मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा अहम रोल रहता है, लेकिन एक उसके कैलकुलेशन के हिसाब से क्या सिर्फ मुस्लिमों के वोट पर ही हम लोग विधानसभा तक की सीट तक पहुंच सकते हैं? आपका सवाल है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मुसलमान वोटों के ऊपर कांग्रेस की जीत निर्भर करती है। अनुमान नहीं भाई, ये ग्राउंड रियलिटी है, सच्चाई है। पिछले अगर हम इतिहास उठा के देखें, 70 सालों से मुसलमान कौम, मुसलमान समाज जो है कांग्रेस को ही वोट देते आया है, कांग्रेस को साथ देते आया है। और ख़ास तौर से पिछले 10 साल अगर हम देखें तो मुसलमान लोगों की या मुसलमान समाज की किसी एक दूसरी पार्टी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ विचारधारा अलग है। विचारधारा अलग होने से हम लोग बढ़ गए। हम जब पिछले 10 साल में बटे तो हमारा झुकाव और ज़्यादा विचारधारा की वजह से ही कांग्रेस की तरफ ज़्यादा हुआ। और पिछले 10 साल का इतिहास गवाह है कि मुसलमान समाज ने ही कांग्रेस की डूबती नैया को बचाया है। अगर पिछले 10 साल में मुसलमान समाज कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करता तो ना जाने ये पार्टी कहाँ होती, कहाँ खड़ी होती। हम तो शुभचिंतक हैं कांग्रेस पार्टी के, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन हमारी अपेक्षा है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी होना चाहिए। अगर हिस्सेदारी भागीदारी बराबर चलती रही तो ये गाड़ी आगे चलेगी। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजना चाहिए। आज तक हमारे बुजुर्गों ने कभी हिस्सेदारी मांगी नहीं, अपना फ़र्ज समझ के हमने वोट देते गए, लेकिन अब ज़माना बदल गया। ख़ास तौर से अमरावती के युवाओं का कहना है कि इस बार नया आमदार होना चाहिए, बदलाव की ज़रूरत है। पिछले 25-30 साल से सब वही चल रहा है, तो ज़माना जो है बदलाव चाहता है, समय जो बदलाव चाहता है। और अब की बार अमरावती के नागरिकों ने भी ये मूड बना लिया है कि इस बार हम कुछ नया करके दिखाएंगे, क्योंकि हर बार वही 2 चीज़ सामने आती है। तो नागरिकों ने इस बार मूड बनाया है, ख़ास तौर से युवाओं ने, समाज सेवा घटकों ने, कि इस बार एक नया चेहरा लाएंगे, नया चेहरा को आगे चलाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि भाई मुस्लिम लोगों की हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी, पिछले चुनाव के अंदर में भी खासदार के वक्त पर मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थायी रूप से जो है कांग्रेस के भी बड़े बड़े जो थे आमदार भी थे और कांग्रेस के पुराने जो बड़े बड़े मंत्री रह चुके हुए लोग हैं, वो भी इस बार मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे समय में अगर से यदि कांग्रेस से आपको टिकट भी मिलती है तो फिर आपका आगे का क्या कदम होगा? तो जिस ग्रुप के बिना पर, जिस टीम के बिना पर मैं अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है, मैं उनसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं आपको अवगत कराऊंगा कि हमारी टीम का, हमारी ग्रुप का क्या तय होता है। इस वक्त अमरावती शहर के अंदर में कांग्रेस की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है, कांग्रेस की कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है। कांग्रेस अपना अलग से मैनिफेस्टो निकालने वाला होगा कि भाई हम किन मुद्दों के ऊपर में चुनाव लड़ेंगे। ये तो ठीक है कि आपकी बात मुस्लिम आमदार, लेकिन अमरावती मुस्लिम पश्चिम बोर्ड क्षेत्र के नागरिकों के लिए ऐसे क्या खास मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर में आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? पश्चिम क्षेत्र के लिए कुछ मुद्दे अलग हैं। जैसा जब कोई आमदार चुनकर आता है तो कुछ बातें हैं जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी, जैसा सड़कें होना, नाली होना और
सुंदरता की कुछ चीज़ें होना, फ्लाईओवर होना, ब्रिजेज होना, शुद्ध पानी होना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि कुछ हद तक अवेलेबल है, कुछ बातें कम हैं। जो ख़ास मुद्दे अभी हमको लगते हैं, जो हम देख रहे हैं पिछले 5-10 साल से, तो हमारा पहला मुद्दा है कि सफाई बहुत कमज़ोर है। सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। इसके ज़िम्मेदार कौन है, ये सोचना होगा। दूसरा ये है कि अमरावती शहर के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इनके बड़े कमज़ोर हैं, इनकी काम करने की प्रणाली बड़ी सुस्त है और बहुत कमज़ोर लचर सिस्टम है इनका। तो अगर हमारे मुद्दे देखें तो सबसे पहला ये है कि साफ़ सफाई शहर की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। शहर में डेंगू का, मलेरिया बहुत बड़ा प्रकोप है। गरीब लोगों की एक बड़ी पूंजी जो है दवाखानों में, हॉस्पिटल चले जा रही है। दूसरा ये है कि अगर दवाखाने कमज़ोर है तो वहाँ की बेड की संख्या बढ़ाई जाए, डॉक्टर्स बढ़ाए जाए, कर्मचारी बढ़ाया जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए। तीसरा ये है कि ख़ासतौर से हमारे पश्चिम एरिया के अंदर आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। उसका वजह ये है कि आसपास के देहातों से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर इस क्षेत्र में आके बस रहे हैं। बड़ा शहर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसलिए गांव से लोग आके यहाँ बस रहे हैं। जिस स्पीड से लोग यहाँ आ रहे हैं, उस स्पीड से डेवलपमेंट जो सरकारी होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारा मानना है कि इस क्षेत्र के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल्स होना चाहिए, जो एक गायनेक हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए, एक दूसरा जनरल हॉस्पिटल होना चाहिए और एक ट्रॉमा सेंटर भी होना चाहिए, क्योंकि ज़माना मोटर गाड़ी का आ गया है। अगला मुद्दा ये है कि बच्चों खेल कूद के लिए स्टेडियम वगैरह ज़रूरत होती है, ग्राउंड की ज़रूरत होती है। हमारे पिछले आमदार ने भी उसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, काबिल तारीफ़ है, हमें तारीफ़ भी करना चाहिए। नया मुद्दा ये है कि हमारे क्षेत्र में सरकारी हॉस्टल्स नहीं हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे बच्चे रूम लेकर रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्टल एक भी नहीं है। हमारा मानना ये है कि इस क्षेत्र में 2 बड़े गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल की ज़रूरत है। इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं जो कि समय पर आते रहते हैं, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन जो कुछ मुद्दे जो रेगुलर से हट के मैं बताया हूँ आपको, ये तो बहुत अच्छी बात थी। इसमें सब उससे महत्वपूर्ण मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आने वाले वक्त के अंदर में यदि कांग्रेस से जीत नहीं मिलती है और सभी आपके मुस्लिम बहुल क्षेत्र के घटक दलों की बैठक होती है और उसमें किसी और कैंडिडेट का नाम सुझाया जाता है, तो उस समय पर आप क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर आप सबका साथ देकर जो है सबके साथ में रहेंगे? सबसे आखिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने तय किया है कि हम चुनाव की हवा किस तरफ जा रही है, उस हवा को देखते हुए हमारा समाज, हमारी टीमें, बाकी सारे उम्मीदवार अपने फैसले समय में बदलेंगे। अभी उस बारे में कुछ कहना बड़ा प्रीमेच्योर होगा, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी बोलने में, इसलिए। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि एक क्वालिफाइड पर्सन का जो संदेश रहता है वो बहुत अहमियत रखता है। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के अंदर में वोटिंग बढ़ाने के लिए जो है सरकार ने भी विविध प्रकार की योजनाएं, उपक्रम चलाए थे। आप मुस्लिम क्षेत्र के जो है नागरिकों से क्या आह्वान करेंगे कि अपना कीमती वोट किस प्रकार से जो है ज़ाया ना करें, लेकिन आपका अपना वोट दे, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वोट बड़ी कीमती चीज़ होती है, तो अपना वोट ज़ाया ना करें, अपना वोट ज़रूर डालें। 100% ये कोशिश करें कि अपना मतदान हो और सोच समझकर सही जगह अपना मतदान दें, किसी के बहकावे में ना आए। हमको तो ऐसा लगता है कि ये उम्मीदवार अच्छा है, ईमानदार है, आगे भी ईमानदार रहेगा, उसको ही वोट दें। और अपने उम्मीदवार खड़े हैं मैदान में, उनका पुराना रिकॉर्ड भी देखें कि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले अपने 25-30 साल में कितनी ईमानदारी समाज के साथ बढ़ती है, शहर के साथ बढ़ती है। अगर उम्मीदवार का पुराना रिकॉर्ड सही है, साफ़ सुथरा है, तो उम्मीदवार को आप लोगों ने बिल्कुल वोट करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा उम्मीदवार जो पिछले 25-30 सालों में ईमानदार रहा है, तो उससे ये आशा की जा सकती है कि वो आने वाले समय में भी चुन के आने के बाद भी ईमानदार रहेगा। तो मेरी यही उम्मीद है, एक गुजारिश है कि उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उसको वोट दिया जाए। जैसा कि आपने जाना कि डॉक्टर अबरार साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अमरावती मुस्लिम पश्चिम क्षेत्रवासियों से एक ये अनुरोध किया जाता है कि इस बार इलेक्शन में बहुत से मुस्लिम समुदाय के भी चेहरे खड़े होंगे, लेकिन जो वाकई में जिन्होंने सामाजिक सेवा, समाज सेवा को अपना एक धर्म बनाकर रखा है, ऐसे लोगों को चुने, परखे और उन्हीं को वोट दे। कैमरामैन रईस चौधरी के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज़, अमरावती।